गांव के चौराहे पर गज्जू ने अपनी बैलगाड़ी खड़ी की। देगची में बिरयानी की खुशबू फैलने लगी। इलायची, दालचीनी, जायफल की महक हवा में घुल गई। एक घंटा बीता, 2 घंटे बीते, कोई नहीं आया। गज्जू, कोई नहीं आ रहा, सब बेकार हो जाएगा। अरे धैर्य रखो। लेकिन इतना सब हमने कंगन तक बेच दिए। अरे तभी तो हार नहीं माननी है। देखो, भगवान पर भरोसा रखो। तभी एक बूढ़ा गुजरा। उसने रुककर नाक सूंघी। क्या है इसमें बेटा? ऐसी क्या खुशबू आ रही है? बिरयानी है चाचा, असली लखनवी। खाओगे? कितने की है? चाचा, आप पहले ग्राहक हो तो पैसे नहीं लूंगा, बस खाओ और बताओ कैसी है। बेटा, ये तो वैसी ही है जैसी मैंने लखनऊ में खाई थी। आज तो पेट भर के खाऊंगा। अरे वाह। अल्ले बेटा, पैसे। अरे चाचा, पैसे नहीं, मैंने कहा ना कि अब। अरे बेटा, ये व्यापार है, दान नहीं। ले, मेरा आशीर्वाद। और हाँ, ये बिरयानी बहुत लजीज है भैया। धीरे धीरे लोग आने लगे। किसी ने सुना, किसी ने देखा, किसी ने सूंघा। बिरयानी की खुशबू ने पूरे चौराहे को महका दिया। एक आदमी आया, दूसरा आया, तीसरा आया। भीड़ लग गई। भैया 1 प्लेट कर दो, जल्दी करो जरा, मेरी बस जाने वाली है। भैया 2 प्लेट पैक कर देना, घर ले जानी है। बहन, 1 प्लेट में मेरे बच्चों के लिए दे दो, पर मसाला कम रखना। हाँ, लीजिए लीजिए, सबको मिलेगा। धीरे धीरे आइए। गज्जू, देगची खाली हो रही है। पापा, पैसे इतने हो गए, गिनती नहीं हो रही। शाम ढलने लगी, सूरज डूबने को था। इतने एक दिन में? पापा, अब हम अमीर हो गए। हे भगवान, तेरा धन्यवाद, अब सब सही होगा। अब गज्जू रोज बिरयानी का ठेला लगाने लगा। सुबह 4 बजे उठना, मसाला पीसना। सावित्री के हाथों का जादू हर दिन नए ग्राहक बना रहा था। 1 महीने में ही नाम हो गया। लोग दूर दूर से आते। अरे भाई साहब सुनिए, वही बैलगाड़ी वाली बिरयानी खानी है। पता है आपको कहाँ मिलेगी? दिखाना जरा। अरे भाई साहब, आपने सुना है कि इस बिरयानी में कुछ ऐसा मसाला है जो एक बार खाए बार बार खाने को जी चाहे। अरे आइए आइए भाई साहब, आज खास चिकन बिरयानी है, पहली बार ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जहाँ मिठास है वहाँ कड़वाहट भी आती है। अरे ये कौन है? किसने इजाजत दी यहाँ लगाने की? ये सरकारी जमीन है। साहब, गरीब आदमी हूँ, रोजी रोटी का सवाल है। 2 वक्त की रोटी जुड़ रही है। अरे रोजी रोटी, बिना लाइसेंस के व्यापार, जुर्माना होगा। कल से यहाँ नहीं लगाना, समझे? गज्जू के पांव तले जमीन खिसक गई। सारे ग्राहक चुप देख रहे थे। तहसीलदार जीप में बैठकर चला गया। उस रात घर में मातम छा गया। बस अब सब खत्म। जब सरकार ही दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? क्यों डरते हो गज्जू? लाइसेंस बनवा लो ना। सही काम कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे। कानून हमारे साथ है। लाइसेंस वो कहाँ से आएगा? अरे पैसे चाहिए, चक्कर चाहिए। चक्कर लगाओगे तो ही तो मिलेगा। उठो, कल सुबह तहसील चलो। अगले दिन गज्जू तहसील गया।
लो गज्जू भाई लाइसेंस, अब कोई नहीं रोक सकता। बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मेहनत को कानूनी ढाल दे दी। गज्जू ने सोचा अब कोई रोक नहीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात गज्जू गहरी नींद में सोया था। अचानक खटपट की आवाज सुनाई दी। वो उठ गया। कौन कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? देखा तो उसकी बैलगाड़ी पर बर्तन बिखरे थे, मसालों की पोटली गायब थी और जो पैसे उसने कमाए थे वो डिब्बा खाली पड़ा था। वो जमीन पर गिर पड़ा। अरे अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे मेरी कमाई, मेरे मसाले, अरे किसने किया ये? क्या हुआ गज्जू? हे भगवान, ये किसने किया? अरे सब चला गया, सारी कमाई, सारे मसाले। अब क्या करेंगे? कैसे शुरू करेंगे? सुनो, रोने से कुछ नहीं होगा। जो गया वो गया। हमारे हाथ अभी हैं, हमारी मेहनत अभी है। कल फिर शुरू करेंगे। अगली सुबह गज्जू उदास बैठा था। तभी उसने देखा उसके दरवाजे पर भीड़ जमा है। कादर भाई सबसे आगे थे। अरे गज्जू, ये लो 2 किलो चावल मेरी तरफ से। अरे ये लो भाई, मेरी तरफ से सारे मसाले, ब्रांड न्यू। ये लो, कुछ पैसे रख लो शुरू करने के लिए। पूरा गांव तेरे साथ है। बहन, मेरे बर्तन ले लो जब तक नए नहीं आते। अरे गज्जू भैया, अरे हमारे बैल तुम्हारे हैं भैया, जब चाहे ले जाओ। अरे तुम सब, अरे मैं क्या कहूँ, मैं कैसे चुकाऊंगा ये कर्ज? अरे कुछ नहीं कहना बेटा। हाँ, तू हमारे गांव का बेटा है। तेरी बिरयानी ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है और हम तेरे साथ हैं बेटा, हमेशा। उस दिन गज्जू ने ठान लिया कि अब कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। समय बीता। गज्जू की बिरयानी अब सिर्फ गांव में नहीं, आसपास के कस्बों में भी मशहूर हो गई। उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली, पक्की दुकान, टीन की छत, लकड़ी के तख्ते। लेकिन उसने बैलगाड़ी नहीं बेची। एक दिन अखबार वाला आया। हाँ गज्जू भाई, आपकी कहानी छापनी है। किसान से बिरयानी वाला बनने की कहानी, पूरे जिले में चर्चा है। मैं किसान हूँ और बिरयानी वाला भी, दोनों एक ही हैं। मेरे हाथों में मिट्टी की महक है और मेरी बिरयानी में उसी मिट्टी का प्यार है। ये गाड़ी मेरी पहचान है भैया। शाम को वो अपने परिवार के साथ बैठा था। बैलगाड़ी सामने खड़ी थी, चांद की रोशनी में नहाती हुई। पापा, सबसे जरूरी क्या है? सफलता, पैसा या नाम? हाँ बेटा, सबसे जरूरी है हार न मानना। रास्ते बदल सकते हैं बेटा, पर मंजिल एक ही होती है। मैंने खेती छोड़ी लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी। याद रखना, जमीन वही रहती है, बस बीज बदलने पड़ते हैं। पापा, आज बिरयानी में क्या खास है? इतनी महक क्यों आ रही है? अरे तेरी मम्मी का प्यार बेटा, और क्या, वही सबसे खास मसाला है। और तुम्हारे पापा की मेहनत, उसके बिना तो ये सब बेकार है। हाँ चलो भाई, आज खास दिन है। बैलगाड़ी पर बिरयानी बनाएंगे, पुरानी यादों के लिए। उस रात फिर बैलगाड़ी पर बिरयानी बनी, पुरानी यादों के लिए। और उस खुशबू ने पूरे गांव को महका दिया। लोग दूर दूर से आए, बिरयानी खाई और झूम